तो पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस 2020 का जो मेंस है वो आज ही खत्म हुआ। जब ये वीडियो बन रहा है आज 25 जनवरी तारीख है जो आज का मेंस खत्म हुआ है। मैं कई दिनों से वेट कर रहा था कि पेपर खत्म हो जाए तो आपको इसका रिव्यू लेकर आएँ कि क्या पेपर है, क्या किस तरह एग्जाम क्वेश्चन की क्वालिटी किस तरह से आ रही है, जिससे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर सको अगले साल के लिए। कुछ बातें बताना चाहूँगा दोस्तों जो मैंने फ़ील की हैं। पेपर्स मैंने देखे, कुछ बच्चों स्टूडेंट्स से मैंने डिस्कशन किया और कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आप इसको उस हिसाब से तैयारी कर लोगे जैसा कमीशन चाहता है, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आप 2021 में सिलेक्शन पा जाओगे। ना सिर्फ सिलेक्शन पाओगे बल्कि अच्छी रैंक भी लेकर आओगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने ठीक से तैयारी नहीं की, तो पता लग रहा है कि प्री निकल गया लेकिन मेंस नहीं निकल पा रहा है। और मेन चीज़ तो मेंस ही होती है। नौकरी वहीं मिलेगी आपको, सिलेक्शन वहीं होना है। ज़िंदगी बहुत वहाँ पर डिसाइड हो जाती है कि एक नंबर से आपको पता रैंक ऊपर से नीचे हो गई, तो बहुत समस्या हो जाती है। तो कुछ बातें हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं चीज़ों को लेकर, जो मैं क्वेश्चन पेपर देखा है उसको। तो वो मैं चाहूँगा कि आप इसको फॉलो ज़रूर करना। क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा-सा ना अनुभव है, पीसीएस का अनुभव है, इसीलिए ये चीज़ें काफ़ी आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो दोस्तों पहली चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन देखा जीएस 1, 2, 3, 4 अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैं हो सकेगा तो मैं डाल दूंगा उसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप पीसीएस गुरुजी सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आप जब एक क्वेश्चन देखोगे तो आप महसूस करोगे कि क्वेश्चन बड़े आसान है। क्वेश्चन जो हैं वो कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपको इक्का दुक्का छोड़ दें जो आपसे बहुत ज़्यादा वो स्पेसिफिक होके पूछ रहा है, नहीं तो अमूमन वो नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछते हैं। अब नॉर्मल जब सवाल आते हैं ना, जब तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं फिर वो, जब वो नॉर्मल सवाल आते हैं। जब सवाल मुश्किल आते हैं, जब वो टेक्निकल सवाल पूछते हैं, तो अगर आपने पढ़ा होगा उसमें, अगर आपने एक आधा भी पॉइंट पढ़ा होता है तो नंबर मिल जाते हैं। लेकिन जब नॉर्मल सवाल आते हैं, जनरल सवाल आते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपके आंसर्स की क्वालिटी किस लेवल की जा रही है। ठीक है? तो हो क्या रहा है, कमीशन ने क्या किया कि नॉर्मल सवाल दिए। नॉर्मल सवाल देने का मतलब है कि पिछले हुआ क्या था कि पिछले 2018 में जब बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट आए और आईएएस वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे आ गए, तो पीसीएस में पीसीएस के बच्चे ही सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, अमूमन वो आईएएस के बच्चे जो थे वो पीसीएस के पेपर दे रहे थे। अब जब इतनी दिक्कतें आई तो ऐसा भाई रोक तो सकते नहीं है। तो आपने देखा कि प्री का जो पेपर है वो भी फैक्चुअल किया गया। पहले कॉन्सेप्चुअल पेपर आने लगा था, बीच में 1-2 साल बड़ा कॉन्सेप्चुअल आया, तो आईएएस के बच्चे इसमें एंटर कर गए। तो इस बार 2020 में आप देखोगे कि पेपर फैक्चुअल हो, तो इसमें तो काफ़ी बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन जब कुछ लोग जो मेंस में पहुंच गए, तो मेंस में भी यही हालत है कि अगर नॉर्मल पैटर्न पे आता है जिस तरह, तो जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि वो पिछले 7-8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। पीछे वाले अभी पिछले जुम्मा जुम्मा 2 बार हुआ है जो पेपर देना शुरू किया उन्होंने। अभी तो आइडिया ही नहीं है, उनको नहीं होता है, वैसे भी बहुत आइडिया थोड़ा देर में लगता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पेपर की जो क्वालिटी है बिल्कुल वो नॉर्मल कर दी, कि ऐसा कर दिया कि वो पीसीएस वाले बच्चे भी पेपर दे सकें, अटेम्प्ट कर सकें और क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत हाई ना हो, जिससे कि पूरा का पूरा एडवांटेज जो है वो आईएएस के बच्चों को मिल जाए। क्योंकि आईएएस के बच्चे जो हैं वो तो पढ़ रहे हैं बड़ा तगड़े क्वेश्चन, तगड़ा मटेरियल पढ़ाई कर रहे हैं, दुनिया भर की कोचिंग की चीज़ें वो पढ़ते हैं और उनसे एडवांटेज मिल जाएगा उनको। तो उन्होंने क्या किया कि पेपर की जो स्तर है बहुत ही नॉर्मल रखा। अब क्या होता है ना, नॉर्मल होता है तो उसमें ये होता है कि भाई जो अच्छा लिख ले जाएगा वो बन जाएगा, जो अच्छा लिख ले जाएगा उसको नंबर मिल जाएंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2022 में भी, क्योंकि 2022 में इलेक्शंस हैं, तो 2022 का प्रभाव जो 2021 पड़ेगा, और 2021 में जो मेंस आएगा जो अक्टूबर में होगा, वो उसमें भी पेपर जो है वो इस मोर और लेस इसी पैटर्न पे जाएगा। क्योंकि 2019 में देख रहा हूँ, 2019 का पेपर भी ऐसे ही गया था, 2020 का पेपर भी ऐसे ही नॉर्मल आया और 2021 का पेपर भी नॉर्मल आएगा, जिसमें आपको जो पीसीएस के बच्चे हैं उनको एडवांटेज देने की कोशिश की जा रही होगी। क्योंकि भाई चुनाव तो जीतना है, चाहे 4 साल कुछ भी किया हो, अंत में तो सब कुछ ठीक करना ही करना है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको बहुत हाईटेक चीज़ें नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी आपको हाईटेक चीज़ें। कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आप थोड़ा-सा नॉर्मल रखें आप। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं दुनिया की बड़ी से बड़ी कोचिंग लिया है, बहुत ही तगड़े-तगड़े किताबें लिया है, जाके उसमें से नोट्स तैयार कर रहे हैं, नहीं आने वाला कुछ। कुछ नहीं आने वाला, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं आने वाला। पेपर तो उठा के देखो आप। आपको
थोड़ा सा ना स्केल डाउन करके पढ़ाई करनी है, क्वालिटी अच्छी रखनी है, बट बहुत फैलाना नहीं है इसको। ये और अगर कोई क्वेश्चन लगे कि यार ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा अच्छे टॉपिक पे आया है, तो उम्मीद ये करना कि तो आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। और जो आपको ये लगे कि यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ये तो, हाँ, तो 100% वो आएगा। तो पहली चीज़ जैसे बताना चाहता था कि आपको बहुत ही हाईटेक कुछ नहीं पढ़ना है, हाईटेक मटेरियल मतलब ठीक है, अच्छा मटेरियल पढ़ना है, बट ज़बरदस्ती वाला हाईटेक नहीं पढ़ना है। कुछ कोचिंग्स क्या करती हैं, वो ज़बरदस्ती वाला हाईटेक देती हैं। भाई पीसीएस का पेपर है, कोई ये साइंटिस्ट बनने का पेपर नहीं है ये, ठीक है। तो आप अपने को एक सही रेंज में रखिए। ये जर्नल पेपर होता है, जिसका मतलब जर्नल समझ वाला पेपर होता है, ठीक है। अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे ना, अगर आप पेपर मैं आपको देता हूँ, आप 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से 15 क्वेश्चन तो आप राइट कर ले जाओ, मतलब कर ले जाओगे, अटेम्प्ट कर ले जाओगे, इतना तो आप कर, बाकी 4-5 क्वेश्चन हो सकता है फंस जाओ, लेकिन 14-15 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे। कोई भी अटेम्प्ट कर लेगा, आप में जितने भी लोग वीडियो सुन रहे हो, कोई ना कोई अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। अटेम्प्ट कर लोगे, क्वालिटी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन समझ में आपको जरूर आ रहा होगा। तो कॉमन सेंस पे चलिएगा, पहली चीज तो ये। तो बहुत हाईटेक पे नहीं जाना, बहुत टाइम बर्बाद नहीं करना। पीसेस बनना है आपको, मतलब पीसेस बनना है आपको, ये नहीं करना दिखाना कि मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों यारों को कि आप बहुत ज्ञान का सागर हो। तो ये चीज नहीं करनी है आपको, ये चीज पर ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी गलती भी होती है, जो मैं इतने बार रिपीट किया मैंने, सिर्फ इसके पीछे यही कारण था कि ये गलतियां आप करते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। खैर, दूसरी बात, तो सबसे बड़ी बात है जो जो मुझे लगता है कि मैंने अपने टाइम पर भी की है और आप भी करते हो ये, और जो नहीं करना चाहिए वो ये कि हम सिलेबस छोड़ के सब कुछ पढ़ाई करते हैं यार। सिलेबस को ही नहीं पढ़ते हैं हम, किताब को खत्म करते हैं, हम नोट्स खत्म करते हैं, हम विजन आईएएस के वो 365 खत्म करते हैं, हम दृष्टि के नोट्स पढ़ते हैं, हम दृष्टि की किताब पढ़ते हैं, पर जो चीज नहीं पढ़ते हैं वो ये कि हम सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, पेपर जो है वो उस सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, वो विजन के दृष्टि के नहीं अकॉर्डिंग आएगा। वो कुछ भी लिखे अनाप शनाप, तभी तो खा लेते हैं विजन दृष्टि का कुछ भी नहीं फंसा फ्री में। लोग जो जो दृष्टि पे भरोसे का कुछ नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती रेंज से बाहर जा रहे हो। दोस्तों मैं लिख के देता हूं, अगर आप सिर्फ सिलेबस को सामने रख के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, बहुत फायदा मिलेगा। सिलेक्शन कराने से आपका होने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। हम लोग जबरदस्ती पढ़ते हैं, जबरदस्ती अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। सच्चाई तो देखिए ये है, जो भी आपका टॉपिक है, मेंस में तो बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, जो टॉपिक है बस उसका बेसिक मजबूत कर लीजिएगा। जैसे कि आप जीएस 1 2 3 4 है, उसमें आगे लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए जीएस 4 है, जीएस 4 में एक टॉपिक लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, प्रॉबिटी। प्रॉबिटी का मतलब होता है ईमानदारी या मोरालिटी या एथिक्स, ठीक है। ये टॉपिक को एज इट इज किसी भी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, नेट पर सर्च मारते हो किसी बस, और उसका बेसिक समझ लीजिए बस, को ठीक है, बस दैट्स ऑल। और आप देखोगे कि मोर और लेस यहीं से फंस जाएगा, यही लगभग यही वो डायरेक्टली पूछता ही है आपको, टॉपिक डायरेक्टली उठा के पूछ लेगा आपसे, वो पूछा है इसने इस बार, पूछा है इस बार, ठीक है। आप जीएस 1 में, मैं पिछली बार भी मेरे नोट्स से काफी फंसे थे, क्वेश्चन फंसे थे ज्योग्राफी के, तो सिंपल मैंने क्या किया था, जो नोट्स जो जो सिलेबस का था, विंड्स है, ओशन करंट्स है, इस बार क्या ग्लेशियर आया, तो ग्लेशियर नॉर्मल से, ग्लेशियर का अगर आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल तरीके से पढ़ाई की होगी आपने, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की होगी, वो आ जाएगा, कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया हाई फाई नहीं करना है, सिलेबस पढ़ो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। आपको किसी कोचिंग के नोट्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई करनी है, आपको कोई किताब के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई करनी है, आपको लक्ष्मीकांत खत्म नहीं करनी है। लक्ष्मीकांत में अगर सिलेबस में अगर वो चीजें होंगी जो लक्ष्मीकांत के अंदर कवर की गई है, तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है। आप देखोगे कि 1000 पन्ने की जो किताब है, मतलब कि 500 पन्ने की निकली है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, और ये बिल्कुल आप इसको बिठा लो ढंग के कि नहीं मैं कुछ भी करूंगा, मैं सिलेबस के बाहर नहीं जाऊंगा, जब कुछ हो जाए। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आए यार, 2-4 क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो 2-4 क्वेश्चनों के थोड़ी जाना कुछ आपको अपना बाकी क्वेश्चन खराब करने हैं, ठीक है। तो आपको पहला तो बिना मतलब का हाईफाई नहीं पढ़ना, दूसरा बिना मतलब का आप सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, सिलेबस के उसके रेंज हद में रहना है। तो पहले सिलेबस अपने कमरे में चिपका लो, अपने दिमाग में चिपका लो, और कोशिश करोगे रोज सुबह उठ के एक बार सिलेबस पढ़ लो आप। और मैं कह रहा हूँ, जिस दिन आपको सिलेबस याद हो गया, 90% काम आपको खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें वही चीज देखेंगी नोट्स में जो सिलेबस होगा, ठीक है, वो फालतू नहीं देखेगी वो। चलिए, दो एक चीज हो गई। तीसरी चीज है, देखो आज जनवरी है, 25 तारीख है, ठीक है, पेपर 13 जून को है पीसीएस का, उसके बाद अक्टूबर में मेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में 3.5 महीने का समय है। अगर चाहते हो कि नौकरी करना 2021 के पीसीएस में, तो भाई जो ये 4-5 महीने मिले ना प्री से पहले का समय जो है,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, नोट्स बना लो अपने। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, नोट्स बना लो किसी तरह से, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी कोचिंग अच्छी लगती है, जो भी आपको नोट्स अच्छा, किताब अच्छी लगती है, आप बना लो, नोट्स बना लो। नोट्स बना के अपना ऑप्शनल और अपने जीएस 1 2 3 4 बना के रख लो, बस याद मत करो, रख लो उसको, ठीक है। जिस जैसे हमने प्री दिया 13 तारीख को, अच्छा होना चाहिए। जैसे ही अच्छा होगा, आप आए घर में, मिलाया उसको, और अगले दिन से टेस्ट स्टार्ट कर दो आप। 90 दिन का समय बाकी होगा, मैं कहता हूँ 80 दिन, मतलब आप रोज बैठ के 3 घंटे का आंसर लिखोगे, मतलब 3 घंटे में 20 क्वेश्चन जो होते हैं, आप ये कर लो कि मैं 3 घंटे का टेस्ट दूंगा, 20 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करूंगा मैं। और आपने अगर सिर्फ प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन क्लियर देखो कि क्वेश्चन अच्छा है बुरा है, कौन सी क्वेश्चन का, कुछ नहीं, कोई चेक कर रहा है नहीं चेक कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ लिखो, लिखो 3 घंटा, 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हो जाए, 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपने 70-80 दिन में कर लिया ना, 90 दिन का समय 70-80 दिन में कर लिया ना, 100% सिलेक्शन होगा। मुझे आज भी 2016 की टॉपर का वो इंटरव्यू याद आता है, जिसने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 6 महीना मैंने सिर्फ लिखा है, मैं हर दिन टेस्ट लिखा है। आप वो तभी लिख पाओगे ना जब नोट्स तैयार होंगे। पता लगा प्री के बाद तो नोट्स बनाने बैठे हो, तो 3 महीने लगे नोट्स बनाने में, उसके बाद जाके वो फिर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप? तो भैया पहले नोट्स बना लो, अभी टाइम बहुत है, ऐसा नहीं है। थोड़ा अपने अगर 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो 3 घंटे आप, 2 घंटे प्री को दे दो, 2 घंटे आप मेंस को दे दो, नोट्स फटाफट तैयार करके रख लो आप उसके अंदर। और अगर दिक्कत आती है तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रखी है, पीसीएस प्री और मेंस दोनों की, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा इसके अंदर आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेरा लिखा हुआ है, कॉल कर लेना इसके अंदर में, ठीक है। चलिए, तो 3 चीज़ें मैंने कर ली आपको कि आप पहले तो आपको अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाना, आपको फालतू की किताबें नहीं पढ़नी, और आपको तीसरा कि आपको अपने नोट्स तैयार करके रखना है अगर आप 2021 करना चाहते हो, तो जैसे ही पेपर प्री खत्म होगा आपको अपना मेंस दे पाओ, अपना मेंस की प्रैक्टिस कर सको, लिख सको। पीसीएस का जो पेपर है ना, आप देखोगे कि सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस वाला पेपर है और कुछ नहीं है, दिमाग चलता ही नहीं है, इतना समय ही नहीं होता यार। आपका तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। कितने लोग हैं जो 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं? अटेम्प्ट क्या, मुश्किल से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन तो वो बेचारा घसीटा मार के बिना मतलब करते हैं, उनको आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, बाकी तो अटेम्प्ट थोड़ी ना होता है। आपको तो पहला टारगेट रखो कि क्या आप 6 मिनट में आप अपना आंसर लिख पाओगे, या 7-8 जो भी मिनट है उसमें आप 150 वर्ड या 200 वर्ड्स का, 125 वर्ड और 200 वर्ड्स का आंसर लिख पाओगे, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें दोस्तों मैंने बोली हैं आपसे, ये मानिएगा। बाकी मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वैसे तो पेपर देख के मुझे लगा कि बहुत नॉर्मल सा पेपर आया हुआ है, फालतू चीज़ें करनी है, लिमिटेड सोर्स पढ़िएगा, लिमिटेड अपनी मटेरियल तैयार कीजिएगा जिसको आप रिवाइज़ कर सको, और माइक्रो नोट्स ज़रूर बना लेना भैया। मैंने माइक्रो नोट्स के लिए वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो आप देखना किस तरह से माइक्रो नोट्स बनते हैं। भाई को समस्या हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, कभी भी कॉल कर लीजिए। हाँ, हो सकता है कि आजकल क्या है ना, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं यार। अभी भी मेरे पास 50 से 60 कॉल ऐसे बाकी जो बाकी हैं, मुझे बात करनी है मुझे, और मैं सबको सबको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कम से 10-15 मिनट समय लेता हूँ, पूरे संतुष्टि कराता हूँ को, ठीक है। क्योंकि अब इतने प्यार से मोहब्बत से फ़ोन करते हैं तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मैं पूरा टाइम दूँ मैं। तो थोड़ा देर सवेर होगी, लेकिन कॉल से बात ज़रूर हो जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट बशर्ते आप इंसानों की तरह पढ़ाई कर लो, कोई हैवानों की तरह पढ़ाई ना करो आप। मतलब हैवान का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती लोग दिखाने के लिए पढ़ाई ना करो, और नोट्स तैयार कीजिए, माइक्रो नोट्स, और ऐसे नोट्स तैयार कीजिए कि जो रिवाइज़ कर सको। क्योंकि देखिए हिंदी ऐसे पहले दिन होता है, फिर जीएस 1 जीएस 2 दूसरे दिन होता है, जीएस 3 जीएस 4 तीसरे दिन होता है। 3 दिन ऐसे होता है ना कि पता नहीं लगता नहीं कि दिन क्या चल रहा है, रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। तो माइक्रो नोट्स बना लीजिए, तभी रिवीजन हो पाएगा, नहीं तो फिर रखा होगा और याद नहीं रहेगा कुछ आपको। चलिए, खत्म करते हैं इस वीडियो को, बाकी जो कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर फ़ोन ही कर लीजिएगा मुझे। धन्यवाद दोस्तों।